अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर कंवल। मेरा तारुफ़ आपका डॉक्टर ज़किया के साथ पहले 2-3 डेंटल हेल्थ के मुतालिक जो वीडियोस हमने शेयर की हैं उससे आपका मेरा तारुफ़ हो चुका है। आज से पहले जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आपने वो देखी हैं और उनसे आपको नॉलेज मिली है तो उसमें सबसे जो डेंटल हेल्थ के साथ साथ एक पॉइंट को मैंने बार बार रिपीट किया है, वो है कि डेंटल हेल्थ का या डेंटिस्ट्री का हमारी लाइफ में एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या रोल है। आज इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए और इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हुए मैंने आपको ये बताना है कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या एस्थेटिक डेंटिस्ट्री क्या चीज़ होती है। बेसिकली एस्थेटिक हमारी लाइफ में क्या है और इसका मतलब क्या होता है। एस्थेटिक का मतलब होता है आपका फर्स्ट लुक या वो इम्प्रेशन जो आपका सोशल इंटैक्ट में आपको हेल्प करता है। अब एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेंटल हमारे लिए या दांत हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं। मेरी अगर पहले आपने वीडियोस देखी हों तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से हमें क्या फ़ायदा होता है या हमें अपने दांतों की हिफाजत करनी क्यों ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ यही जो एस्थेटिक के लिए मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर हमारे मुंह में दांत पूरे ना हों तो जो सोशल इंटैक्ट हमने लोगों के साथ करना होता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस लैक करता है। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि स्पीच थेरेपी यानी बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो दांतों की इंटीरियर टूथ की मौजूदगी में हमने प्रोनाउंस करने होते हैं, अगर हमारे इंटीरियर टूथ ना हो तो हम वो प्रॉपर तरीके से उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। तीसरे हमारे फेशियल प्रोफाइल होती है। पोस्टीरियर टिथ की मिसिंग होने की वजह से फेशियल प्रोफाइल हमारी ओल्ड लुक देती है। इस वजह से कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बेसिकली एस्थेटिक या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती है। अब आती है बात इस तरफ की कि अगर हमारे दांत, जाहिर सी बात है, इन मसाइल की तरफ हम घिर जाएं तो उसका हल क्या हमने निकालना है। सबसे पहले तो यही बात है कि सोशल इंटैक्ट में दांत, अगर हमारे दांत गंदे हैं या हमारा मैक्सिला जिसको हम ऊपर का बाछा कहते हैं या वो थोड़ा सा प्रोट्रूटेड है, बाहर की तरफ है, तो अल्टीमेटली हमारा फेशियल प्रोफाइल इतना अच्छा या गुड लुकिंग नहीं लगेगा। अब अगर हमारे दांत, अब एस्थेटिक में क्या क्या चीज़ें हमारे साथ जो है ना वो होती हैं जिसको हम कहें कि ये एस्थेटिक या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में शामिल होती हैं। उसमें ब्रेसेस हो गए, क्राउन ब्रिज हो गए, आपके रिमूवेबल प्रोस्थेसिस हो गई, इसके अलावा आपका वीनियर्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए। अब ये सारी चीज़ें हमने कैसे करनी है, या हमारे अगर दांत मिसिंग हो गए या ख़राब हो गए या डिसकलर हो गए तो उसके लिए आपको प्रॉपर डेंटिस्ट को विज़िट करके उनका हल निकालना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर हमारे दांत बहुत येलो हो गए हैं और बहुत गंदे लग रहे हैं तो हम अब स्माइल, एक कॉन्फिडेंटली स्माइल हम सोशल इंटैक्ट में नहीं दे सकते। यानी अगर हम क्राउड में कहीं बैठेंगे तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर सकते। उसमें दो ही चीज़ें, इंटीरियर टिथ या तो मिसिंग हो या डिसकलर हो या बहुत गंदे लग रहे हों। पहली वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि स्केलिंग पॉलिशिंग अल्टीमेटली सी बात है, अगर दांतों के ऊपरी सतह के ऊपर कोई चीज़ जम गई है, आप प्रॉपर डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे तो वही आपको बता सकता है कि ये आपकी ऊपरी सतह में है या आपकी दांत की, कॉमन लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं कि हड्डी के अंदर कलर जो है ना वो आ गया है। अगर तो दांतों की हड्डी ऊपरी सतह पर है तब तो स्केलिंग पॉलिशिंग से मसला हल हो जाता है, लेकिन अगर हड्डी के अंदर है तो उसकी 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि हमारे यहाँ टूथ वाइटनिंग का एक प्रोसीजर होता है, हम उसको फॉलो अप करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और शोबिज़ में आपने देखा होगा कि एक्ट्रेसेस की बड़ी अच्छी ब्रॉड स्माइल होती है, उसमें वीनियर्स का जिक्र किया जाता है। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन उससे आपकी दांतों का मिसिंग होना या दांतों का टूट जाना या भुर जाना, उन सब का हल वीनियर्स के अंदर है। एक वीनियर्स हो गए, उसके बाद फिक्स प्रोस्थेसिस है जिसके हम लोग क्राउन ब्रिज भी कह सकते हैं। क्राउन्स चढ़ाने हैं, क्राउन्स कई किस्म के होते हैं और दोनों तरफ लग सकते हैं, पोस्टीरियर इंटीरियर दोनों साइड पे लग सकते हैं। अगर पोस्टीरियर मिसिंग है और आपकी चीक्स अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करें तो लाजमी पोस्टीरियर टूथ भी लगवाएं ताकि आपके ओल्ड लुक ना आए आपके उसमें। पोस्टीरियर टूथ में आप ज़िरकोनियम के क्राउन्स लगवा सकते हैं, निकल पोर्सलिन क्राउन लगा सकते हैं, मेटल सिर्फ निकल के क्राउन भी लगा सकते हैं क्योंकि वो पोस्टीरियर में होते हैं। आपको एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी चाहिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगवाने ज़रूरी हैं।
उसके बाद आपके इंटीरियर्स वही आपके सोशल इंटैक्ट होगा। स्पीच थेरेपी में ज़रूरत हो, आपकी स्पीच करने में बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको ऐसी प्रोस्थेसिस लगवानी चाहिए जो आपकी फेस के साथ बहुत अच्छे लगें और जब आप बात करें तो आपकी एक अच्छी लुक आए। इस वजह से आप उसके लिए बेहतर निकल पोर्सलिन क्राउन यूज़ करें और फिक्स प्रोस्थेसिस करें। कॉमनली इंटीरियर्स में हम लोग इम्प्लांट को भी बहुत प्रेफर करते हैं। इम्प्लांट बेसिकली उस आपकी जो दांत होते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ यानी लाइफ टाइम के लिए आपके लगाए जाते हैं और उसमें मसाइल कम से कम होते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है कि ये एस्थेटिक या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में बहुत रोल प्ले करती हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। इन सब के मसाइल के हल के लिए आपको प्रॉपर डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए और अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसमें किसी भी चीज़ से मुतालिक आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको इससे मुतालिक पूछना हो तो आप कमेंट्स में इससे सवालात कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।